अभी ना एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसको देखने के बाद यही लग रहा है कि बॉलीवुड के अंदर मोरालिटी नाम की जो चीज है ना वो सिर्फ मीम्स के अंदर बची है। बेसिकली ये ना एक नया शो आया है जिसको IMDb रेटिंग जो है ना वो 10 में से सिर्फ 3 मिली है। और जब भी बॉलीवुड वालों को अपने किसी टट्टी शो को हिट करवाना होता है तो उस शो में ना कुछ बकवास करते हैं। इस शो के अंदर भी ना काजोल एक सवाल पूछती है, इमोशनल चीटिंग बुरी है या फिर फिजिकल चीटिंग बुरी है। जिसके बाद ट्विंकल खन्ना और करण जौहर जो है ना वो काजोल से कहते हैं कि भाई फिजिकल चीटिंग तो चीटिंग ही नहीं है, उसको तो वो चीटिंग कंसीडर ही नहीं करते हैं। रात गई बात गई। Emotional cheating is worse than physical cheating. Yes. Boss. तुझा Say. Now what? No, but I mean, You know you're 3 against 1. Say no, fast. but I just. I believe physical infidelity is not a deal breaker. I mean, रात गई No, बात if गई। that's- मतलब भाई साहब जो जवाब दिया गया ना उसको सुनते ही मेरे दिमाग के परखच्चे उड़ गए। लेकिन फिर भी सरप्राइजिंगली जानवी कपूर जो है ना उन्होंने इस पे स्टैंड लिया और कहा कि चीटिंग चाहे किसी भी टाइप की हो वो गलत है, किसी भी एंगल से जस्टिफाइड नहीं है। नहीं रात जाके बात नहीं जाती। बात नहीं जाती। I don't think it's a deal You're breaker. young. No, it's a deal breaker. I don't think it's a deal breaker. No, the deal is broken. No यार, sometimes ठंड लग जाती है। अरे लेकिन नहीं लगनी चाहिए ना, ब्लैंकेट लगा दो। और देखिए ये ना एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि अपनी ही इंडस्ट्री के नॉर्मलाइज गार्बेज के अगेंस्ट खड़ा होना ना कोई आसान काम नहीं होता है। ऑनेस्टली बॉलीवुड में चीटिंग, अफेयर्स, अडल्ट्री ये सब फैशनेबल हो चुका है। और आपको बता दूंगा ये कोई माइंडसेट रैंडम नहीं है, इसका पूरा फाउंडेशन जो है ना वो बॉलीवुड ने खुद बनाया है सालों तक। फॉर एग्जाम्पल ना आप 2006 में करण जौहर की कभी अलविदा ना कहना ये मूवी याद कर लो। इस मूवी का पूरा प्लॉट ही ना चीटिंग और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को ग्लोरीफाई करते हुए बनाया गया था। शाहरुख खान और रानी मुखर्जी दोनों मैरिड थे पर फिल्म का पूरा नैरेटिव उनके अफेयर को एक सोल कनेक्शन के रूप में, एक आत्मा के बंधन के रूप में जस्टिफाई कर रहा था। मतलब बेसिकली ना ये मैसेज दिया गया कि अगर तुम्हें तुम्हारी जो मैरिज है वो बोरिंग लग रही है तो अफेयर करना जस्टिफाइड है, बिकॉज तुम्हें खुश रहने का हक है। और बॉलीवुड के अंदर ना ये कोई इकलौता एग्जाम्पल नहीं है, बल्कि ऐसे न जाने कितने एग्जाम्पल्स हैं, कितनी मूवीज हैं जिसमें इस तरीके के माइंडसेट को सेल किया गया है। इनफैक्ट अभी एक रिसेंटली लव स्टोरीज नाम की एक फिल्म आई थी, उसमें तो एडल्ट्री और सेक्सुअल अफेयर्स को सीधे सीधे फीमेल एम्पावरमेंट से जोड़ दिया गया था। बरस रही हो या तरस रही हो, तोप से बारूद निकालना हर सिपाही की बस की बात नहीं है। हमसे पूछो, हम इस जंग में माहिर हैं। ये फिल्म ना बेसिकली पब्लिक को ये मैसेज दे रही थी कि अगर तुम्हारी शादी जो है ना वो तुम्हें बोरिंग लग रही है तो अफेयर करना जस्टिफाइड है, बिकॉज तुम अपनी खुशी के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हो। एंड दिस शिट इज टू कॉमन इन बॉलीवुड फिल्म्स। पर अगर आपको लगता है ना कि ये सिर्फ फिल्मों तक सीमित है तो आप गलत हो, क्योंकि बॉलीवुड में रियल लाइफ में भी वही होता है जो स्क्रीन पर दिख रहा है। और इसके ना दर्जनों एग्जाम्पल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अक्षय कुमार की बात कर लो, जिनकी 90s में रवीना टंडन के साथ एंगेजमेंट हुई थी, लेकिन फिर आगे चलकर ना उनका शिल्पा शेट्टी के साथ अफेयर हो गया और उसके बाद ट्विंकल खन्ना से शादी कर ली। लोग भी पूछ रहे थे कि कौन सी हीरोइन आपकी फेवरेट है जी। तो मुझे लगा आपकी बहुत लंबी लिस्ट होगी, क्योंकि जितने सीरियसली आपके नाम जुड़े हैं अपनी हीरोइंस के साथ शायद किसी और स्टार के ऐसे नहीं जुड़े। तो उसमें बुराई क्या है? और ये सच है कि काफ़ी लंबा अफेयर चला था। लेकिन शादी के बाद भी ना 2000s में प्रियंका चोपड़ा के साथ उनके अफेयर की खबरें आ गई। रिपोर्ट्स के अनुसार ट्विंकल खन्ना जो थी वो ऐतराज फिल्म के सेट पर पहुंच गई थी प्रियंका को वॉर्न करने के लिए। और जब बात ना बहुत ज़्यादा बिगड़ गई तो फैमिली प्रेशर के बाद अक्षय कुमार ने मजबूरन प्रियंका के साथ काम करना बंद कर दिया। और सेम ऐसा ही ना अमिताभ बच्चन और रेखा के साथ था, जिनका अफेयर किसी से छुपा नहीं था। कभी आपने देखा है कि कोई औरत इतना पागल हो रही है किसी आदमी के लिए, वो भी शादीशुदा आदमी के लिए? मुझसे पूछिए ना। हाँ, मैंने कुछ नहीं कहा। 1970s के टाइम में ना ये जो मैरिड सुपरस्टार हैं वो अपने को स्टार के साथ रिलेशनशिप में थे और पूरे इंडस्ट्रीज को रोमांटिसाइज कर रही थी। मैगजीन्स जो है ना उनके इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को एक एपिक लव स्टोरी कहकर बेच रहे थे। और अलिजेडली ये सब तब हो रहा था जब उस समय जया बच्चन प्रेग्नेंट हो गई थी। पर फिर भी ना इस अफेयर को बहुत रोमांटिसाइज किया गया, मानो अगर कोई फिल्म स्टार चीटिंग कर रहा है तो बहुत महान काम कर रहा है कुछ। इसके अलावा शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा के बीच में अफेयर हुआ था। इनफैक्ट फिल्म इंडस्ट्री के अंदर ना एक ओपन सीक्रेट है कि डॉन के टाइम पर प्रियंका के साथ उनका अफेयर चल रहा था। और हमने ना इस बात को इस वीडियो के अंदर भी कवर किया है जो इस समय आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। और इसी कारण से ना अलिजेडली गौरी खान ने प्रियंका चोपड़ा को इंडस्ट्री से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। उसके बाद से प्रियंका को बॉलीवुड में साइडलाइन कर दिया गया और उन्होंने हॉलीवुड में शिफ्ट कर दिया। लेकिन शाहरुख खान के लिए ना कोई भी मोरल क्वेश्चनिंग नहीं उठती है, उल्टा उनका जो PR है ना उसने उन्हें किंग ऑफ रोमांस बना दिया। इनफैक्ट आप जो दूसरे खान है ना उनकी बात कर लो, आमिर खान ने अपनी पहली जो वाइफ थी रीना दत्ता उसे डाइवोर्स ले लिया था और उसके बाद किरण राव से शादी की थी। लेकिन दंगल फिल्म के बाद ये रिपोर्ट्स आई थी कि जो आमिर खान की क्लोजनेस है ना वो फातिमा सना शेख के साथ काफ़ी बढ़ गई हैं। फिल्म के बाद दोनों को कई बार वेकेशंस और इवेंट्स में साथ देखा गया। एंड गेस व्हाट,
कुछ ही समय बाद ना किरण राव से भी आमिर खान का इवेंचुअली डाइवोर्स हो गया। इवन ऋतिक रोशन और कंगना रनौत का ड्रामा या फिर रणबीर कपूर का सीरियल चीटिंग रेपुटेशन सब एक ही लाइन फॉलो करते हैं। इनफैक्ट रणबीर तो ओपनली बोलते हैं कि उन्होंने चीटिंग की है और लोग लिटरली इस शख्स को परफेक्ट मैन के रूप में ग्लोरीफाई कर रहे हैं आज की डेट में। अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा जैसे केसेस बिना अपने एज गैप और अफेयर को मॉडर्न लव कहकर मीडिया के सामने सेलिब्रेट करते हैं। ऐसी चीजों को भाई साहब एज गैप नहीं कहते, जनरेशन गैप कहते हैं। और दीपिका पादुकोण की तो बात ही छोड़ दीजिए। And he comes along, and so I didn't commit. In fact, until he proposed to me, there was no real commitment as such. Even if we were technically allowed to maybe see other people, we would just keep coming back to each other. So I did meet other people, but I wasn't interested or excited by anyone else that I was seeing, and in my mind I was committed to him. देखिए, जो चीटिंग की गंदगी है ना सिर्फ एक्टर एक्ट्रेसेस तक लिमिटेड नहीं है। महेश भट्ट ना ओपनली बोल चुके हैं कि उनका अफेयर परवीन बॉबी के साथ था जबकि वो मैरिड थे। Whilst this relationship was happening with Parveen Babi, you also were with your family with Yeah, I was. सेम ऐसे ही बोनी कपूर और श्रीदेवी का अफेयर भी तब स्टार्ट हुआ था जब मोना कपूर के साथ वो मैरिड थे। जब मोना ने इसका विरोध किया तो बोनी ने मोना और बच्चों को छोड़ दिया, बाद में श्रीदेवी से शादी कर ली और ऐसे एग्जाम्पल्स ना सैकड़ों में हैं। देखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ना होते हैं पर वो जस्टिफाइड नहीं होते हैं। ऊपर से बॉलीवुड वाले इसे ग्लैमराइज कर रहे हैं, लेकिन इस ग्लैमराइजेशन के पीछे ना एक कड़वा सच है। ये सारा नैरेटिव भारत के सोशल फैब्रिक को इम्पैक्ट कर रहा है। जब हर थोड़े दिन बाद आप किसी फिल्म में दिखा रहे हो कि भाई अफेयर तो नॉर्मल है, लॉयल्टी जो है बोरिंग है और मैरिज जो है ना वो एक कैद खाना है, तो सोसाइटी की जो कलेक्टिव थिंकिंग है उस पर तो असर पड़ेगा ही। भारत के शहरों में ना डेटिंग एप्स और टेम्परेरी रिलेशनशिप्स जो हैं उसका जो विस्फोट हो रहा है उसके पीछे यही पॉप कल्चर है। चीटिंग को कैजुअल बनाने का रिजल्ट ये है कि विश्वास और स्थिरता जो है ना वो विशेषाधिकार बन चुके हैं और इससे अल्टीमेटली सोसाइटी गर्त में जा रही है। YouGov और एश्ले मैडिसन ने मिलकर ना एक ग्लोबल सर्वे किया था जिसमें भारत दुनिया का नंबर 1 देश बना था जहां सबसे ज़्यादा शादीशुदा लोग जो हैं उन्होंने एक्सेप्ट किया कि उन्होंने शादी से बाहर भी कोई अफेयर किया है। 53% भारतीयों ने माना कि उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहा है। एक रिपोर्ट तो यहाँ तक बताती है कि आज जो ब्राज़ील है ना उसके बाद भारत चीटिंग के मामलों में सबसे ऊपर है। देखिए, प्रॉब्लम ये नहीं है कि बॉलीवुड में चीटिंग होती है। मतलब भाई ठीक है, अगर तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारी पर्सनैलिटी है, तुम्हें जो सूट करता है वो कर रहे हो, मुझसे तो रुकोगे नहीं, मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता। पर प्रॉब्लम तब आती है जब लिटरली चीटिंग को ना सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि इससे ना वो अविश्वास और धोखे को नॉर्मलाइज कर रहे हैं। Sexual infidelity is not infidelity. That's my mantra. We're conditioned to think that infidelity is A sin, so to say. a sin. Yeah, it's a bad thing. But I think the minute, for example, if you have to put yourself in the shoes of a therapist or a counselor, for example, and you have to actually understand why that person did what they did. Remember, like when I was much younger, infidelity was a deal breaker for me, you know. But maybe today, as I've grown up, I think those kind of things, they change. My choice to marry or not to marry, to have sex before marriage, to have sex outside of marriage. सच्चाई ये है कि बॉलीवुड का जो चीटिंग कल्चर है ना वो आज एक रोग से कम नहीं है और आज वही सोसाइटी में फैल भी रहा है। और इसी कारण से जब जाह्नवी कपूर बॉलीवुड का पार्ट होते हुए भी इस कल्चर को कॉल आउट कर रही है तो इस लड़की के लिए ना तालियां बजनी चाहिए, क्योंकि वो बस एक स्टेटमेंट नहीं बोल रही है बल्कि वो तमाचा दे रही है इस चीटिंग कल्चर के ऊपर।